अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स ऑन द प्लांट। एक प्लांट पर फ्लावर्स किस तरह से अरेंज होते हैं, उनकी अरेंजमेंट को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। वैसे फ्लावर्स जो हैं वो प्लांट पर दो तरह से अरेंज होते हैं, या तो वो सॉलिटरी होते हैं या फिर ग्रुप की फॉर्म में होते हैं। अगर तो सॉलिटरी होंगे तो उसका मतलब ये होता है कि वो प्लांट के ऊपर या किसी ब्रांच के ऊपर सिंगल फॉर्म में मौजूद हैं, अकेला एक फ्लावर मौजूद है। और अमूमन ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं, जो सॉलिटरी होते हैं। और बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो इनकॉन्स्पिशियस होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं। तो उनका जो है ना एक पर्पस क्या होता है कि वो अरेंज होकर एक क्लस्टर बनाते हैं, एक इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। ठीक है, स्मॉल फ्लावर्स क्योंकि इनकॉन्स्पिशियस होते हैं, लिहाजा वो प्रोमिनेंट होने के लिए ये उनकी एक एडाप्टेशन है कि वो ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, अरेंज होकर एक मुकम्मल इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं। वो तमाम फ्लावर्स जिस एक स्टॉक पर लगे हुए होते हैं, उस मेन एक्सिस को हम पेडनकल कहते हैं। पेडनकल इज़ द मेन एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस को हम उसकी ब्रांचिंग पैटर्न के लिहाज से और दूसरे कुछ करेक्टर्स के लिहाज से चार फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं। इन्फ्लोरेसेंस चार किस्म की होती हैं: सिंपल इन्फ्लोरेसेंस, कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस, मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस एंड स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल इन्फ्लोरेसेंस कौन सी होती है। ये वो इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें ब्रांचेस, जो मेन एक्सिस उसका होता है, उसका जो ब्रांचिंग पैटर्न है, या वो रेसमोज फॉर्म में होगा या फिर साइमोज फॉर्म में। अब रेसमोज फॉर्म कौन सी होती है, रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस, व्हाट इज़ दिस। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं कि एक तो इसका जो मेन एक्सिस है, पेडनकल है, वो बहुत लॉन्ग होता है। इसकी ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है, यानी ये बहुत लॉन्ग ग्रो करता है, लिमिटेड ग्रोथ इसकी नहीं होती, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। और इस जहाँ पर जाके ये स्टॉप होता है वहाँ पर भी फ्लावर लगा हुआ होता है, और इसकी जो लेटरल साइड्स होती हैं वहाँ पर भी पेडिसलेट या फिर सेसाइल फ्लावर्स होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये कि इसका जो मेन एक्सिस है वो मोनोपोडियल होता है, यानी कि वो मेन एक्सिस जो है वो सिंगल होता है, उसकी कोई लेटरल ब्रांच नहीं होती। लेटरल फ्लावर्स ज़रूर मौजूद होते हैं उसके ऊपर, लेकिन लेटरल ब्रांच, कोई डॉटर एक्सिस, कोई लेटर एक्सिस उसका, लेटरल एक्सिस उसका मौजूद नहीं होता। एक ही उसका पेडनकल होता है, सिंगल मेन एक्सिस, इसको हम कहते हैं मोनोपोडियल। तो ये जो रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस होती है, इसका मेन एक्सिस एक तो अनलिमिटेड ग्रो करता है, दूसरा कि ये मोनोपोडियल होता है। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं कि रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या डिफरेंस होता है। रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मेन एक्सिस इसका लॉन्ग होता है, अनलिमिटेड इसकी ग्रोथ होती है। और जो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होती है उसमें मेन एक्सिस लिमिटेड ग्रो करता है। सेकंड डिफरेंस, फ्लावर्स जो हैं वो एक्रोपेटल सक्सेशन में अरेंज होते हैं, जबकि साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर्स जो हैं वो बेसिपेटल सक्सेशन में अरेंज होते हैं। ठीक है, एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि जो यंग फ्लावर होते हैं वो टॉप पर होते हैं, और जो ओल्डर फ्लावर्स होते हैं वो बेस की तरफ से होते हैं। तो यहाँ पर फ्लावर्स का जो खिलना है वो किस तरह से होता है, बेस से टिप की तरफ, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, सबसे पहले नीचे वाले फ्लावर्स खिलते हैं, वो ओल्डर हो जाते हैं, फिर ऊपर वाले, फिर उससे ऊपर वाले, और जो सबसे टॉप पर फ्लावर होता है वो सबसे यंगेस्ट होता है। इस पैटर्न को हम कहते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन, जिसमें फ्लावर जो हैं वो बेस से टॉप की तरफ ओपन होते हैं। तो इसमें ओल्डेस्ट फ्लावर जो होता है वो बेस की तरफ होता है। सबसे नीचे जो है जो फ्लावर होगा वो सबसे पुराने वाला होगा, उससे ऊपर वाला फ्लावर उससे यंगर होगा, और सबसे ऊपर वाला फ्लावर जो होता है वो सबसे यंगेस्ट होगा। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में बेसिपेटल सक्सेशन होती है। इट मीन्स कि जो टॉप पर फ्लावर होगा वो ओल्डेस्ट होगा, और जो लेटरल फ्लावर्स होते हैं वो क्या होती हैं, यंगर होते हैं, वो बाद में खिलती हैं। सबसे पहले कौन सा खिलता है, बिल्कुल टॉप वाला, उसके बाद उसके जो लेटरल एक्सिस पर फ्लावर्स मौजूद होते हैं वो सबसे यंगर होते हैं।
इस सक्सेशन को, इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, बेसी पेटल सक्सेशन। इसमें ओल्डेस्ट फ्लावर जो है वो टॉप पर होता है और लेटरल एक्सिस पर जो फ्लावर्स होते हैं वो यंगर होते हैं। ट्रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में आपको, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, कि वो जो मेन एक्सिस है वो मोनोपोडियल होता है, उसका कोई भी डॉटर एक्सिस नहीं होता। लेटरल फ्लावर ज़रूर मौजूद होते हैं, लेकिन उस एक पेडंकल पर क्या होते हैं, सिर्फ फ्लावर्स मौजूद हैं, कोई साथ वाला एक्सिस नहीं है, डॉटर एक्सिस उसमें नहीं होते। लेकिन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि उसकी साइड्स पर, राइट लेफ्ट साइड पर दूसरे डॉटर एक्सिस भी मौजूद होते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में आपको ये जो सर्कल्स नज़र आ रहे हैं रेड कलर के, ये फ्लावर्स को शो कर रहे हैं। और इनके साइज़ के लिहाज से आप देख सकते हैं कि बेस पर सबसे नीचे वाला जो फ्लावर है वो सबसे ओल्डर है, उसके बाद वाला स्मॉल है यानी यंगर है, उसे नेक्स्ट उससे भी ज़्यादा यंगर, और सबसे टॉप वाला क्या है, यंगेस्ट फ्लावर है। इस सक्सेशन को हम क्या कहते हैं, एक्रोपेटल सक्सेशन, जो बेस से टिप की तरफ मूव करती है। ठीक है। अच्छा, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, पहली चीज़ आप इसमें देख सकते हैं साइज़ ऑफ फ्लावर, कि जो टॉप पर फ्लावर है वो सबसे बड़ा है यानी सबसे पुराना है, और जो लेटरल फ्लावर्स हैं वो क्या हैं, यंगर हैं। ठीक है। दूसरा जो मेजर डिफरेंस आपको मैंने बताया कि मेन एक्सिस इसमें सिंगल होता है, नो डॉटर एक्सिस। लेटर साइड पे आप देख सकते हैं फ्लावर्स मौजूद हैं, लेकिन डॉटर एक्सिस यहाँ पर इस तरह का और कोई नहीं है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस के अलावा उसके साइड पर लेटरल एक्सिस यानी डॉटर एक्सिस भी मौजूद होते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ रेसमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसमोस में सिंगल मेन एक्सिस होता है, मोनोपोडियल होता है, जबकि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में उसके डॉटर एक्सिस भी होते हैं। रेसमोस में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस है वो अनलिमिटेड ग्रो करता है, लेकिन साइमोस में उसका जो मेन एक्सिस होता है वो लिमिटेड ग्रो करता है। रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस को फर्दर हम कुछ टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इसमें वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम उनको उनके मेन एक्सिस के लिहाज से कि वो शॉर्ट है या लॉन्ग है, किस तरह से है, हम उसको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कुछ रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस ऐसी होती हैं जिसमें मेन एक्सिस लॉन्ग होता है, जैसे कि सिंपल रेसीम, स्पाइक, कैटकिन, स्पाइकलेट, स्पेडिक्स एंड स्ट्रॉबिलस। और कुछ रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस ऐसी होती हैं जिनमें मेन एक्सिस जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो मेन एक्सिस शॉर्ट वाले कौन से हैं, कोरिम एंड अम्बल। ठीक है। ये जो है ना, ये दोनों टाइप्स भी रेसमोस की ही हैं। सिर्फ इनको आपस में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने क्या कर दिया कि कुछ टाइप्स जो हैं वो उसमें मेन एक्सिस इलोंगेटेड है और किसी में शॉर्ट है, और एक टाइप इसमें ऐसी भी है जिसमें मेन एक्सिस जो है वो फ्लैटेंड है। ठीक है, शॉर्ट है, बहुत ही शॉर्ट, जिसको हम कैपिचुलम यानी हेड भी कहते हैं। तो वन बाय वन हम इन टाइप्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले सिंपल रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस है, जिसको हम सिंपल रेसिन भी कहते हैं। इसकी क्या पहचान होती है कि मेन एक्सिस एक तो इसमें इलोंगेटेड होगा और उसके लेटरल साइड पर पेडिसलेट फ्लावर्स होते हैं और इन सब की पेडिसल इक्वल लेंथ की होती है। ठीक है, दिस इज सिंपल रेसिन। नेक्स्ट टाइप इज कोरिन। इन सारी टाइप्स में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, कोरिन में क्या डिफरेंस होता है कि मेन एक्सिस जब स्टॉप होता है उसकी टिप पर एक फ्लावर होगा, उसकी लेटरल साइड पर पेडिसलेट फ्लावर्स होते हैं, लेकिन इन सब की पेडिसल इक्वल लेंथ की नहीं होती है। जो ओल्डर फ्लावर होते हैं उनकी पेडिसल लंबी होती है, उसके बाद वालों की छोटी होती है। इस तरह से यानी ये अनइक्वल लेंथ होती है कि टॉप पर आकर ये सारे फ्लावर्स जो हैं आपको इक्वल लेंथ के नज़र आते हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि उनके नीचे से पेडिसल इक्वल नहीं होती, हालांकि ये डिफरेंट पोजीशंस पर लगे हुए हैं, लेकिन टॉप पर आकर ये इक्वल क्यों आपको नज़र आ रही हैं, क्योंकि नीचे से अगर आप इनकी पेडिसल्स देखें तो ये इक्वल लेंथ की नहीं है। तो कोरिम वो अरेंजमेंट होती है फ्लावर्स की जिसमें पेडिसल्स इक्वल नहीं होती हैं। ओल्डर फ्लावर्स की पेडिसल ज़्यादा लॉन्गर होती हैं और यंगर फ्लावर्स की स्मॉल होती हैं। ठीक है, और फ्लावर्स आपको सेम लेवल पर टॉप पर नज़र आती हैं। दिस इज़ कोरिम्ब। नेक्स्ट टाइप इज़ कोरिम्बोज रेसिन।
ये वो अरेंजमेंट है जब प्लांट जो है वो अपनी अर्ली स्टेज पर होता है, इन्फ्लोरेसेंस अभी अर्ली स्टेज पे है, तो वो आपको कोनिप दिखाई देती है क्योंकि अभी उसका जो मेन एक्सिस है वो ग्रो कर रहा होता है, अभी छोटा होता है, उसकी वजह से आपको अर्ली स्टेज पे कोनिप नज़र आती है। लेकिन जो ही ये मेन एक्सिस इलोंगेट होता है, ये जो है ये इनकी पेडिसल आपको फिर क्या नज़र आती है, इक्वल लेंथ में नज़र आती है, फिर वो रसीम बन जाती है। ठीक है, पहले आपको वो कोरियम नज़र आती है ड्यू टू शॉर्ट मेन एक्सिस, और जब ये मेन एक्सिस इसकी लॉन्गेशन होती है तो ये क्या बन जाती है, रसीम बन जाती है। इसको हम कहते हैं कोरिम्बोस रसीम। नेक्स्ट टाइप इज स्पाइक। स्पाइक जो है उसमें इलोंगेटेड मेन एक्सिस है, सेम इज़ द केस विद रसीम, सिंपल रसीम एंड कोरिम। इसमें भी मेन एक्सिस लॉन्ग होगा, लेकिन ये दूसरों से डिफरेंट इस लिहाज से है क्योंकि इसमें सारे फ्लावर्स सेसाइल होते हैं, इसमें कोई पेडिसल मौजूद नहीं है फ्लावर्स की, सेसाइल फ्लावर्स। ठीक है, लिटरल साइड पर इसमें मौजूद होते हैं। दिस इज द स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट टाइप इज स्पाइकलेट। ये स्पाइक से थोड़ी छोटी होती है, स्पाइक में बहुत ज़्यादा फ्लावर्स होते हैं, लेकिन स्पाइकलेट में कम से कम एक फ्लावर भी हो सकता है, 2-3 भी हो सकती हैं। तो स्पाइकलेट में क्या है कि ड्राई स्पाइक है ये विद 1 और फ्यू सेसाइल फ्लावर्स। ठीक है, तो आपको इसमें ये फ्लावर जिनको हम छोटे स्मॉल फ्लावर हैं लिहाजा हम इनको फ्लोरेट कह रहे हैं, ये फ्लोरेट्स इसमें मौजूद हैं, 3 आपको इसमें नज़र आ रही हैं। तो दिस इन्फ्लोरेसेंस इज स्पाइकलेट। ये ड्राई स्पाइक होती हैं, 1 और फ्यू सेसाइल फ्लावर्स होती हैं, इसके नीचे भी आपको पेडिसल्स की नज़र नहीं आ रही। और इनके बाहर क्या होता है कि स्पेशल ब्रैकेट मौजूद होती हैं, जितने भी इसमें फ्लोरेट होंगी उन सब के बाहर क्या होता है, ये ब्रैकेट होती है जिसको हम गुल्यूम्स कहते हैं, ये भी ड्राई ब्रैकेट्स होती हैं। दिस इन्फ्लोरेसेंस इज स्पाइकलेट। नेक्स्ट टाइप इज कैटकिन। कैटकिन भी जो है ना ये भी स्पाइक है, लेकिन इस लास्ट वाली स्पाइक में और इस स्पाइक में ये डिफरेंस होता है। जो लास्ट आपने सिंपल ऐसे स्पाइक और स्पाइकलेट पढ़ी, उसमें जो है ना हर किस्म का फ्लावर होता है, यानी मेल फ्लावर भी हो सकते हैं, फीमेल भी, दोनों इकट्ठे होते हैं। लेकिन जो कैटकिन होती है इसकी स्पेशल जो फीचर है वो ये है कि ये एक ऐसी स्पाइक है जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, यानी आपको 2 कैटकिन नज़र आएंगी, एक को हम मेल कैटकिन कहेंगे जिसमें सारे के सारे फ्लावर्स मेल होंगे, उसमें सिर्फ स्टेमन होंगे उन फ्लावर्स में, और दूसरी कैटकिन होती है फीमेल कैटकिन जिसमें सारे के सारे जो फ्लावर्स हैं वो फीमेल होते हैं, उनमें सिर्फ कार्पल होती है लेकिन स्टेमन्स नहीं होते हैं। ये वो स्पाइक होती है जिसमें यूनिसेक्सुअल एंड सेसाइल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सेसाइल फ्लावर्स हैं लिहाजा ये स्पाइक है, और ये कैटकिन इस लिहाज से क्योंकि इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। मेल कैटकिन जो है वो बाद में फॉलो अप हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, पोलिनेशन के बाद, और जो फीमेल कैटकिन होती है वो इस तरह से फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे आप शहतूत यानी मलबरी में देखते हैं। नेक्स्ट टाइप इज स्टॉबिलस। ये भी यूनिसेक्सुअल स्पाइक होती है, लेकिन ये दूसरों से डिफरेंट इस लिहाज से है क्योंकि इसमें मेम्ब्रेनस ब्रैकेट्स मौजूद होती हैं। इसमें आप देख सकते हैं या इन्फ्लोरेसेंस को उन्होंने ओपन किया हुआ है, आपको ये ग्रीन लीव्स नज़र आ रहे हैं, ये असल में क्या है, इनकी मेम्ब्रेनस ब्रैकेट्स हैं। ये क्लोज फॉर्म में भी आप देख लें, ये हैंग हुआ है ट्री पर, ये सारी ग्रीन कलर की इसके ब्रैकेट्स हैं, इसको ओपन करें तो आपको इसमें ये अरेंजमेंट नज़र आती है। इसको हम कहते हैं स्टॉबिलस। दिस इज़ यूनिसेक्सुअल स्पाइक, लेकिन इसमें मेम्ब्रेनस ब्रैकेट्स होती हैं और फ्लावर्स आर क्राउडेड टुगेदर। नेक्स्ट टाइप स्पेडिक्स। स्पेडिक्स भी एक स्पाइक है, लेकिन ये दूसरों से डिफरेंट इस लिहाज से है क्योंकि इसका जो मेन एक्सिस है वो थिक होता है, फ्लैशी होता है, और इसमें भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। और इसकी और जो एक स्पेशल फीचर है वो ये कि इसमें एक कवरिंग होती है, ये अभी ओपन हुई है, जब ये अपनी अर्ली स्टेज पे होता है एक मुकम्मल कवरिंग होती है, एक ब्रैकेट ने इसको कवर किया होता है, पूरी इन्फ्लोरेसेंस को एक बहुत बड़ी ब्रैकेट ने इसको कवर किया होता है, उस ब्रैकेट को हम स्पैथ कहते हैं। ठीक है, डेट पॉम में आपको नज़र आता है, ये जो खजूर के दरख्त होती हैं ये इसका मेल प्लांट अलग होता है और जो फीमेल प्लांट है वो अलग होता है। ठीक है, मेल प्लांट के ऊपर इसका फ्रूट नहीं लगता लेकिन फीमेल प्लांट के ऊपर लगता है। सिंपल अम्बेल, इसका मेन एक्सिस शॉर्ट होगा। ठीक है, दूसरों की निस्बत जो हमने पहले टाइप्स पढ़ी हैं एज़ कम्पेयर टू दैट वन, कि इसका जो मेन एक्सिस है वो शॉर्ट होता है, और फ्लावर्स जो हैं वो सारे के सारे एक ही पॉइंट से आपको अराइज होते नज़र आते हैं, एक बॉल की शक्ल में एक ही पॉइंट से अराइज होते हैं, अम्बल फॉर्म में होते हैं, अम्ब्रेला लाइक। तो इस अरेंजमेंट को हम सिंपल अम्बल कहते हैं।
ओल्डर फ्लावर्स जो है वो किनारों वाले होते हैं, जो सबसे बाहर वाला सर्कल होता है वो क्या होता है, ओल्डर फ्लावर्स होते हैं। और अगर नए फ्लावर्स इसमें निकलेंगे तो वो अंदर वाले सर्कल से निकलेंगे, यंगर फ्लावर्स आर इनसाइड। नेक्स्ट टाइप जो कि बहुत स्पेशल है, हाइपेंथोडियम। ये वो इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें मेन एक्सिस जो है, ये आपको यहाँ एम्बल में तो मेन एक्सिस स्टॉक फॉर्म में नज़र आ रहा है, लेकिन हाइपेंथोडियम में क्या होता है कि ये अपवर्ड ग्रो करता है, इस तरह से कप लाइक शेप में आ जाता है। थैलेमस जो इसका है वो इस तरह से ऊपर ग्रो करता है, ठीक है, मॉडिफाइड हो जाता है। इसके मार्जिन जो हैं वो इस तरह से आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें सुराख ओपनिंग इसमें होती है, जो कि इन हेयर लाइक जो स्केल्स हैं ना इससे कवर्ड होते हैं। ओपनिंग के बाद अंदर यहाँ आपको एक हॉलो स्फीयर नज़र आ रहा है, ये अंदर से खाली है, हॉलो स्फीयर। इस हॉलो स्फीयर में क्या होती हैं कि दो किस्म के फ्लावर्स होती हैं, जो एपेक्स के करीब हैं, जो टिप के करीब हैं, ओपनिंग के करीब, वो मेल फ्लावर्स होती हैं, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स। और जो अंदर यहाँ सर्कल में सेंटर में मौजूद हैं, बिल्कुल अंदर की तरफ, वहाँ पर यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स मौजूद होते हैं। दिस इन्फ्लोरेसेंस इज़ कॉल्ड हाइपेंथोडियम। ऐसी इन्फ्लोरेसेंस जिसमें मेन एक्सिस, उसका जो थैलेमस है वो मॉडिफाइड हो जाए इनटू कप लाइक स्ट्रक्चर, उसके मार्जिन इस तरह से फ्यूज़ हो जाएं कि अंदर एक हॉलो स्फीयर बने। उस हॉलो स्फीयर में दो किस्म के फ्लावर्स होती हैं, मेल फ्लावर्स एंड फीमेल फ्लावर्स। ऐसी इन्फ्लोरेसेंस को हम हाइपेंथोडियम कहते हैं। तो लास्ट टाइप हमारी कैपिचुलम, जिसको हम हेड भी कहते हैं। इसमें मेन एक्सिस फ्लैट हो जाता है बिल्कुल, और उसी फ्लैट के ऊपर सारे के सारे फ्लावर्स मौजूद होती हैं। सारे फ्लावर्स सेसाइल होते हैं, जिनको हम फ्लोरेट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये वो फ्लावर्स होते हैं जो बहुत ही स्मॉल साइज़ के होती हैं, लिहाजा हम इनको फ्लोरेट कहते हैं फ्लावर्स को। और कैपिचुलम दो किस्म के हो सकते हैं, होमोगेमस एंड हेट्रोगेमस। होमोगेमस वो होंगे जिसमें सारे के सारे फ्लावर्स एक ही किस्म के होते हैं, और हेट्रोगेमस वो होती हैं एक ही हेड होता है, एक ही कैपिचुलम है, लेकिन उसमें दो किस्म के फ्लावर्स हैं। जो किनारों वाले होते हैं, जिनको हम रे फ्लोरेट कहते हैं, पेरिफेरल होते हैं, वो पिस्टिलेट होंगे या फिर न्यूटर होंगे, यानी उनमें या तो सिर्फ कार्पल मौजूद होगी या फिर कुछ भी नहीं मौजूद होगा, ना स्टेमन ना कार्पल, ठीक है, वो न्यूटर होंगे। न्यूटर फ्लावर वो होता है जिसमें ना मेल पार्ट हो ना फीमेल पार्ट हो, ना स्टेमन हो ना कार्पल। तो ये रे फ्लोरेट हैं किनारों वाली। और डिस्क फ्लोरेट वो होती हैं जो बिल्कुल सेंटर में मौजूद होती हैं, ट्यूब्यूलर होती हैं और बाइसेक्सुअल होती हैं, उसमें स्टेमन भी मौजूद होती हैं और कार्पल भी मौजूद होती हैं। इसको हम कहते हैं हेट्रोगेमस फ्लावर, जिसमें एक ही डिस्क के ऊपर, एक ही हेड या एक ही कैपिचुलम के ऊपर आपको दो तरह की फ्लोरेट्स नज़र आती हैं। वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, एक को हम डिस्क फ्लोरेट कहते हैं, दूसरे को हम रे फ्लोरेट कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं सनफ्लावर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें जो बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन है ब्लैक कलर का, आपको थोड़ा ब्राउन नज़र आ रहा है। बिल्कुल साइडें जो है ना पेरिफेरल, इसका जो पेरिफेरल हिस्सा होता है थोड़ा ज़्यादा ब्राउन है। ये ओल्डर पार्ट है, ओल्डर फ्लोरेट्स हैं। जो यंगर वाली है वो ग्रीन कलर की आपको अंदर इसमें नज़र आ रही हैं, ये ग्रीन येलो ग्रीन पोर्शन अंदर वाला बिल्कुल सेंटर वाला, यहाँ पर ये यंगर फ्लावर्स हैं, ठीक है। ये सारे जो डिस्क पर मौजूद हैं ब्राउन कलर के चाहे येलो कलर के हैं, ये सर्कल, ये सब क्या हैं, ये डिस्क फ्लोरेट हैं। और बिल्कुल किनारे वाली जहाँ पर ये आपको देखने में लग रहा है कि ये पेटल्स हैं, ये ब्रैक इसकी नहीं है, पेटल्स नहीं है, ये इसके लिग्यूल हैं, ठीक है। ये येलो, इसके बिल्कुल साथ यहाँ बेस में क्या होता है, छोटी सी फ्लोरेट्स मौजूद होती हैं, उनको हम कहते हैं रे फ्लोरेट। ये आपको इस डायग्राम में नज़र आ रही है, ये लिग्यूल है बड़ा सा येलो कलर का, और ये एक्चुअल फ्लोरेट है रे फ्लोरेट, ठीक है। दिस इज़ रे फ्लोरेट, जिसमें क्या होता है, या तो ये न्यूटर होगी यानी इसमें कोई कार्पल कोई स्टेमन नहीं है, या फिर अगर कोई है तो सिर्फ कार्पल होगी। और ये बाकी साइड पर आपको जो नज़र आ रहा है ये डिस्क फ्लोरेट्स हैं, इसमें स्टेमन भी मौजूद हैं, इसमें कार्पल भी मौजूद हैं, और ये ट्यूब्यूलर होती हैं। दोनों का डिफरेंस देखें, शेप देखें, एक दूसरे से डिफरेंट है। जो रे फ्लोरेट होती हैं उसमें लिग्यूल होता है बड़ा सा येलो कलर का, जबकि जो डिस्क फ्लोरेट होती हैं उसमें लिग्यूल नहीं होता। तो ये जो है ना हेट्रोगेमस हेड में आपको कंडीशन नज़र आएगी, ठीक है। आई होप आज का जो टॉपिक है आपको समझ आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी था और इतना मुश्किल नहीं था। अगर आप वन बाय वन थोड़ा सा मैच करें इनको, इनका आपस में डिफरेंस देख लें कि तो फिर आपको ये इतना मुश्किल नहीं लगता, बहुत इंटरेस्टिंग सा है।